हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रूथ ऑफ फिजिक्स। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा व्हाट इज़ टाइम डिपेंडेंट नोदर्स थ्योरम। प्रीवियसली मैंने एक वीडियो बनाया था व्हाट इज़ टाइम इंडिपेंडेंट नोदर्स थ्योरम, तो वो आप चेकआउट ज़रूर कीजिए। मैं जो लिंक है उस वीडियो का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो नोदर्स थ्योरम एक्चुअली हमें क्या बताता है, सिमेट्री, कोई भी एक सिमेट्री होगा कोई एक सिस्टम का, तो सिमेट्री के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा कुछ क्वांटिटीज़ होता है, फिजिकल क्वांटिटीज़ जो कि कॉन्जर्व होता है, वो हमें नोदर्स थ्योरम बताता है। तो टाइम डिपेंडेंट जो नोदर्स थ्योरम है वो हमें बताता है क्या, एनर्जी का कंजर्वेशन के बारे में, ठीक है। और जो टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट था वहाँ पे अगर सिमेट्री हमारा था, जो मैं डिस्कस किया था उस वीडियो में, कि अगर हमारा जो सिमेट्री था वो अगर हमारा पोजीशन अगर हमारा स्पेशियल कोऑर्डिनेट का अगर हो, ठीक है, अगर ट्रांसलेशन हो सिर्फ, ठीक है, तो फिर हमारा क्या होगा, तो फिर जो कॉन्सेप्ट क्वांटिटी होगा वो होगा हमारा नॉर्मल मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। और अगर हमारा रोटेशनल होगा, ठीक है, रोटेशनल अगर सिमेट्री होगा तो फिर होता है हमारा कॉन्सेप्ट क्या क्वांटिटी, हमारा एंगुलर मोमेंटम। तो आज देखेंगे हम नोदर्स थ्योरम टाइम डिपेंडेंट। तो सपोज हमारा जो लैग्रेंजियन ऑफ ए सिस्टम है, ठीक है, कोई भी एक सिस्टम हमारे पास है, उसका लैग्रेंजियन दिया हुआ है। लैग्रेंजियन क्या क्या फंक्शन होता है, क्यू, क्यू डॉट एंड टी, ये तीनों का फंक्शन होता है। तो फिर हम अगर डेल एल निकालते हैं तो फिर क्या आएगा, ये डेल एल डेल टी प्लस डेल एल डेल क्यू डॉट। सो डेल एल हमारा कुछ इस टाइप का आएगा, राइट। हर एक के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करके हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब टाइम डिपेंडेंट केस के लिए हम क्या करेंगे कि डेल टी हमारा जो है ये नॉट इक्वल्स टू जीरो है, बट फॉर सिंप्लिसिटी हम क्या मानेंगे, डेल एल बाई डेल टी ये हमारा जीरो है, डेल एल बाई डेल टी इक्वल टू जीरो है। मतलब टाइम के ऊपर एक्सप्लिसिटली जो डिपेंडेंस है लैग्रेंजियन का वो जीरो है। टाइम के ऊपर लैग्रेंजियन कैसे कैसे वेरी कर सकता है, क्यू के द्वारा वेरी कर सकता है, क्यू डॉट के द्वारा हो सकता है, या फिर टी के द्वारा। तो हम मानते हैं कि टी के द्वारा एक्सप्लिसिटली जो डिपेंडेंस है वो जीरो है। क्यू डॉट सपोज चेंज हो रहा है, उसके मतलब क्या, लैग्रेंजियन चेंज हो रहा है, और क्यू डॉट अगर चेंज हो रहा है तो फिर इसका मतलब क्या है, टाइम के साथ क्यू डॉट चेंज हो रहा है, और क्यू डॉट के लिए क्या चेंज हो रहा है, एल चेंज हो रहा है। तो फिर इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि एल टी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो फिर इसको कहा जाता है इम्प्लिसिट डिपेंडेंस। तो वो हो सकता है, बट एक्सप्लिसिट डिपेंडेंस हम जीरो मानते हैं, ठीक है। अब टाइम डिपेंडेंट केस के लिए सपोज हमारा क्यू जो पोजीशन है और जो हमारा क्यू डॉट है, ठीक है, ये कैसे चेंज हो रहा है, ये सपोज टी प्लस एप्सिलॉन कुछ देर बाद का टाइम के लिए, कुछ देर बाद ये क्यू जो है ये टी या टी टाइम में कुछ एक वैल्यू है क्यू का, ठीक है, पोजीशन का, और टी प्लस एप्सिलॉन इस टाइम के बाद कुछ और वैल्यू है। तो इसको हम टेलर एक्सपांड कर सकते हैं। अगर एप्सिलॉन हमारा वेरी स्मॉल हो तो टेलर एक्सपांशन कुछ इस टाइप का होगा, क्यू ऑफ टी प्लस एप्सिलॉन क्यू डॉट, राइट। तो फिर अच्छा, तो फिर यहाँ से हमारा क्या आएगा, यहाँ से जो डेल्टा क्यू आएगा, राइट, जो क्यू का चेंज आ रहा है, स्मॉल चेंज, वो क्या आ रहा है, डेल्टा क्यू एप्सिलॉन क्यू डॉट। सिमिलरली हम अगर क्यू डॉट को लिखे, क्यू डॉट इसको हम एक्सप्रेस करें तो फिर ये क्या सा आएगा, क्यू डॉट ऑफ टी प्लस एप्सिलॉन क्यू डबल डॉट। तो फिर डेल्टा क्यू डॉट जो आएगा ये हमारा एप्सिलॉन क्यू डबल डॉट ऐसा आएगा। तो फिर इसको हम यहाँ पे डेल्टा होगा एक, तो इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे ये वैल्यूज को, ठीक है। तो ये जो चेंज हो रहा है ये डेल एल डेल क्यू डॉट एंड डेल क्यू डॉट मीन्स एप्सिलॉन को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, एप्सिलॉन क्यू डबल डॉट प्लस डेल एल डेल क्यू एंड डेल्टा क्यू मीन्स क्यू डॉट। तो ये जो चीज़ हुआ ना, ये एक सिमिलरिटी आप देख सकते हैं। आप ये चीज़ निकाले डी एल बाई डी टी, ये चीज़ क्या होगा, डी एल बाई डी टी, ये चीज़ क्या होगा, ये डी एल बाई डी टी इस टाइप का होगा कुछ, ये तो जीरो ही हो गया। तो डेल एल बाई डेल क्यू डॉट डी क्यू डॉट ओवर डी टी, राइट, प्लस डेल एल डेल क्यू डी क्यू ओवर डी टी, यही होगा। तो यही चीज़ देखिए आप, ये है, यहाँ से होल
ये एक एप्सिलॉन मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड में, तो फिर यही चीज़ ये है, मतलब ये एक्चुअली हमारा हो रहा है एप्सिलॉन dl/dt। ये एक इक्वेशन है सपोज। अब हम और एक इक्वेशन मानते हैं कि हम जानते हैं लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है कोई भी सिस्टम का, dt ऑफ del L del Q डॉट माइनस del L del T, ये हमारा क्या होता है इक्वल टू जीरो, या फिर इक्वल टू को यहाँ पर लिख के हम एक साइड में ला सकते हैं, तो फिर हमारा del L बाई dt ऑफ del L बाई del Q होता है, राइट, Q होता है dt ऑफ del L del Q डॉट माइनस del L del Q इक्वल्स टू जीरो। तो ये होता है हमारा, ठीक है। तो फिर ये del L del Q जो है इसमें हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो फिर क्या होगा हमारा, ये कुछ इस टाइप का लगेगा। मैं थोड़ा रिमूव कर देता हूँ ये पार्ट को, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का देखने में आएगा। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ del L del Q डॉट एंड Q डॉट, देखिए इसका डेरिवेटिव एंड दिस कांस्टेंट प्लस ये कांस्टेंट एंड इसका जो डेरिवेटिव है, राइट, दिस एंड एप्सिलॉन मल्टीप्लाई, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन dl/dt। तो इस चीज़ को आप एक साइड में लेके आइए, देखिए क्या होता है, एप्सिलॉन इनटू एंड टेक द ddt outside ddt, then it will become ddt of del L this thing, right। ना ये जो चीज़ है ये क्या चीज़ है, del L del Q डॉट, हम जानते हैं ये क्या चीज़ है, कॉन्जुगेट मोमेंटम होता है, राइट, p, राइट। तो ये होता है हमारा p, या फिर मैं del L del Q डॉट लिखता हूँ, del L del Q डॉट Q डॉट, तो इस टाइप का कुछ आ रहा है। तो फिर ये जो अंदर का क्वांटिटी है ये क्या है एक्चुअली, ये है मोमेंटम, यानी ये जो क्वांटिटी है पी क्यू डॉट माइनस एल, राइट, ये जो क्वांटिटी है ये हमारा कॉन्जर्व होगा। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन मिले, हमें कंक्लूजन मिला कि ये एक कॉन्जर्व क्वांटिटी होगा, मतलब ये क्या है, एक एनर्जी, राइट, ये एनर्जी फंक्शन है, राइट, हैमिल्टनियन डायनामिक्स से हम जानते हैं ये एनर्जी होता है, राइट। तो ये एनर्जी फंक्शन हमारा कॉन्सेप्ट क्वांटिटी होगा कब, जब हमारा टाइम डिपेंडेंट केस होगा, यानी del L बाई del T एक्सप्लिसिटली जो टाइम डिपेंडेंस है ये जीरो होगा, इम्प्लिसिट हो सकता है बट एक्सप्लिसिट जो टाइम डिपेंडेंस है ये जीरो होगा, तब हमारा हम क्या कर सकते हैं, उस सिस्टम का जो एनर्जी फंक्शन होगा ये वो कॉन्सेप्ट होगा ऑलवेज। तो दिस इज द नोदर्स थ्योरम, time dependent Noether's theorem. I hope you have understood all the concepts and share this video with your friends and take care of yourself. Thanks for watching.